दोस्तों, आजकल जैसे शराध चल रहे हैं, जो लोग मैरिड हैं और उनके सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो क्या आपने भी उनको याद किया है? उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करी है? हाँ, आप कहोगे कि हाँ, हम करते हैं, हम उनका श्राद्ध करते हैं, पंडित को बुलाकर हलवा पूरी और छोले और दान दक्षिणा जो भी आपकी समर्थ हो आप देते हो, उनको याद करने की कोशिश करते हो। तो ये भी ठीक है, लेकिन मेरा तरीका कुछ और है कि उनकी आत्मा के साथ उनकी आत्मा को इन्वोक करके उनकी अवस्था को देखना, उनके चेहरे से महसूस करना, क्या वो अभी भी किसी बात का अपने साथ कोई बोझा लेकर आगे चल रहे हैं कि अभी कहीं उनकी यात्रा स्थगित हो गई है। तो मेरा मेथड ये है कि मैं उनकी आत्मा को बुलाकर उनके एक्सप्रेशंस को नोट कर कर देखती हूँ कि वो उनकी हालत अभी क्या है, क्योंकि हम सब लोगों का पास्ट कर्मा होता ही होता है और जो नेगेटिव होते हैं वो तो मरने के बाद पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है, कौन करेगा, उनको पता नहीं होता, कौन उनकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आज मैं अपने फादर इन लॉ के एस्ट्रल हीलिंग के लिए प्रार्थना करूँगी। मेरे फादर की जो इंग्लिश थी, आई स्टिल रिमेंबर कि बहुत अच्छी इंग्लिश लिखते थे। ही वॉज ओनली ग्रेजुएट। उनकी हैंड राइटिंग मोतियों जैसे मोती पिरोए होते हैं, ऐसी हैंड राइटिंग थी। और हैंड राइटिंग से बंदे की पर्सनालिटी का पता चलता है। तो बड़े हाई थॉट्स थे उनके, और मेरे को अभी भी याद है कि उनकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी थी, हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी थी, और प्यार भी करते थे, फ़िक्र करते थे। आई रिमेंबर, मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि ये मेरा फ़िक्र कर रहे हैं कि मेरे को अपोज़ कर रहे हैं। तो आज मैं उनकी आत्मा को इन्वोक करके नमस्कार डैडी, नमस्कार। मैं नोटिस कर रही हूँ कि उनके चेहरे में बड़े इमोशनल भाव हैं, जैसे रोना आ रहा है, रो नहीं रहे। कितनी बातें वो लेकर चले गए। हर इंसान के साथ होता है, बहुत सी बातें होती है जो हम लोग किसी से शेयर नहीं कर पाते, अपने मन में ही रखते हैं। तो उनके भी साथ ऐसे लगता है कोई पास्ट कर्मास उनके भी उनका पीछा कर रहे हैं। वो बोझल बने हुए हैं, वो ब्लॉक्स बने हुए हैं। डैडी, जो भी आपके पिछले जन्मों के कर्मों के ब्लॉक्स हैं, मैं उनको इन्वोक करके आपके सामने उनको एक ढेरी बनाकर परमात्मा की लाइट को इनवाइट करके मैं अपने हृदय चक्र से उन सब पास्ट कर्मास को लव एंड लाइट भेज रही हूँ। लव एंड लाइट, लव एंड लाइट, लव एंड लाइट। उनके भी कर्मा मेरे को दिख रहे हैं कि जैसे आग लग रही है। शांत है आग, ज़्यादा भड़कती हुई नहीं है। जैसे जैसे ये बर्न हो रहे हैं, मेरे फादर का चेहरा मेरे को नज़र आ रहा है कि उनके चेहरे पर आगे से शांति धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। डैडी, मैं प्रेयर करती हूँ कि आपके जो पास्ट कर्मस थे वो सब रिजॉल्व हो जाएं और आप अपनी आत्मिक यात्रा पर अग्रसर करें, अग्रसर करें,
आगे बढ़े, हमको आशीर्वाद देते रहे। आपने जो दिया उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। अभी भी हम आपका आशीर्वाद महसूस करते हैं, जो दिया उसको यूज़ कर रहे हैं। आगे से भी मैं महसूस करती हूँ कि अब आगे से मेरा आप और ध्यान रखेंगे। आपने भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स झेले। मैंने जो आपके साथ कभी अगर आप महसूस करते हो मैं गलत थी, मेरे से कोई गलतियाँ हुई, मैं भी नासमझ थी, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो। आई फॉरगिव एंड अपोलोजाइज। आपकी तरफ से भी आपके माथे से भी लाइट आ रही है मेरे को, जैसे आपने मेरे को माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। थैंक यू डैडी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे टांगों में गूज बम्स हो रहे हैं। डैडी थैंक यू, ओह माय गॉड, थैंक यू डैडी, थैंक यू। आई एम एबल टू कनेक्ट विद यू, थैंक यू। हमारी सारे फैमिली के बच्चों को आशीर्वाद दो। आप हल्के हो जाओगे, आपके कष्ट कम हो जाएंगे, आप खुश हो जाओगे, तो उसका असर हमारी प्रेजेंट फैमिली में, प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट हालातों में फ़र्क पड़ेगा। आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू डैडी, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, लव यू, लव एंड लाइट टू यू। I wish that your soul may rest in peace and love. आपको भी आपकी आत्मिक यात्रा में बहुत कुछ मिले, ये मेरी दिल से दुआ है। आप मेरे को ब्याह कर लाए थे और मुझे मालूम है आपका बेटा आपको बहुत लाडला था, सब बहनों का वो लाडला था। उसकी बदौलत मेरे को भी आपने प्यार किया। थैंक यू, थैंक यू। वंस अगेन डैडी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। आप अपना हाथ, अपना आशीर्वाद मेरे सर पर भेजते रहिए, भेजते रहिए, भेजते रहिए। थैंक यू डैडी, थैंक यू। लव एंड लाइट, लव एंड लाइट। आपकी यात्रा सुगम हो, सरल हो, लविंग हो। थैंक यू डैडी।